कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछली वीडियो खत्म हुई थी। हमने देखा था कि चैन और रेड डस्ट होलीलैंड की सेंथ आपस में लड़ रहे थे। उस सेंथ को चैन से लड़ते हुए बहुत गुस्सा आ जाता है और वो चैन को गाली देते हुए कहती है कि बास्टर्ड, अब मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ने वाली। और वो एक पावरफुल फोर्स अपनी तरफ से निकालती है जिससे चैन भी पीछे हट जाता है। और जो सेक्ट का लीडर होता है यानी कि यू जियाओ, इमोर्टल चांस होलीलैंड वाला, वो कहता है कि ये तो इनविंसिबल गोल्डन विंड है, आखिर ये कैसे। तभी चैन कहता है कि फाइनली आखिर तुमने अपना असली फेस दिखाई दिया। और तभी जो यूजिया होता है वो कहता है कि अगर मुझे ठीक से याद है तो ये रेड डस्ट होलीलैंड की सीक्रेट टेक्निक है जो सिर्फ सेक्ट के लीडर को ही आती है। आखिर किसने इसको सिखाई। चैन कहता है कि मैंने अपनी आंखों से रेड डस्ट होलीलैंड के डिसाइपल्स को इस लड़की को सेंथ बुलाते हुए देखा है। यूजिया सोचता है कि सेंथ आखिर रेड डस्ट होलीलैंड के जो लीडर है उसने आखिर कैसे इस सेंथ को गोल्डन विंड टेक्निक सिखाई। और तभी वहाँ पर इमोर्टल चांस होलीलैंड का डिसाइपल आ जाता है जो कि काफ़ी घायल होता है। वो कहता है कि मास्टर, बहुत बड़ी बैड न्यूज़ है, स्नो ईगल सेक्ट के लोग अंदर घुस आए हैं और हम पर हमला कर रहे हैं। और तभी उसके पेट में एक तलवार आर पार हो जाती है और हंसते हुए कह रही होती है कि हा हा, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझसे बच जाओगे, आखिर मैं यहाँ पर आ ही गया। चैन भी ये देखकर शॉक्ड हो जाता है और तभी वो देखता है कि वहाँ पर वही टकला आ गया होता है। दोस्तों, पिछली बार मुझसे गलती हो गई थी, ये स्नो ईगल सेक्ट का लीडर है ना कि रेड डस्ट होलीलैंड का। वो हंसते हुए कहता है कि हेलो यूजियाओ, कैसे हो तुम। और जो यूजियाओ होता है वो कहता है कि यिंग, तो इसका हमें नाम भी पता चल गया है कि इसका नाम यिंग होता है टकले का। फिलहाल हम तो इसे टकला ही कहेंगे। ये कहता है कि तुमने इमोर्टल चांस होलीलैंड का लीडर कहता है कि तुमने बार बार इमोर्टल चांस होलीलैंड के लिए ये मुसीबतें खड़ी की और सारे रूल्स तोड़े। वो हंसते हुए टकला हंसते हुए कहता है कि तुमने मुझसे कहा था कि तुम अपने मेरे डिसाइपल्स को लूट लेना और हम जो भी ट्रेजर है वो आधा आधा कर लेंगे, और तुम ये बातें कर रहे हो, ये तो कमाल है। और जो बाकी सभी होते हैं वो अपने ही लीडर को घूर घूर कर देख रहे होते हैं कि कमीना, ये लीडर है हमारा, 2 कौड़ी का, इससे बेकार लीडर तो कोई हो ही नहीं सकता। और लीडर कहता है अरे 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 सुनो, तो अब देखो ये सब बातें बाद में करेंगे, पहले हम एक साथ आ जाते हैं और सब अपने दुश्मन से लड़ने पर ध्यान देते हैं, छोड़ो चलो करते हैं कुछ। और तभी जो वही टकला होता है कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, मैं यहाँ से अपना सब कुछ वापस लेने आया हूँ जो मुझसे बिलोंग करता है, और हाँ, मैं यहाँ पर आया हूँ एल्डर वुई का बदला लेने के लिए। और जो किंग वो होती है वो बोलती है कि हमारे इमोर्टल चांस होलीलैंड पर एक फॉर्मेशन लगी हुई थी जो कि प्रोटेक्टिव फॉर्मेशन थी जिसकी वजह से कोई भी बाहर का अंदर नहीं आ सकता। पिछली बार डिंग वुयांग की वजह से स्नो ईगल सेक्ट के लोग अंदर घुस आए थे, आखिर इस बार ऐसा किसने किया। तो जो डिंग होता है वो भी आगे आता है और कहता है कि हाँ, ये मैंने ही किया है फिर से। आप तो काफ़ी स्मार्ट हैं किंगबू, लेकिन आपने ये पता लगाने में काफ़ी देर कर दी। और कहता है डिंग वुयांग। किंगबू कहती है कि सेक्ट लीडर, आपने तो कहा था कि आपने इसको जेल में बंद कर दिया है, आखिर इसने कैसे। सेक्ट लीडर गुस्सा करते हुए बोलता है कि डिंग, मैंने तुम्हें इतने अच्छे से ट्रीट किया और तुमने मेरे साथ ऐसा किया। और जो डिंग वुयांग होता है वो गुस्सा करते हुए कहता है कि बिल्कुल चुप हो जाओ, इमोर्टल चांस होलीलैंड में मैं 2 लोगों से बहुत ज़्यादा नफरत करता हूँ। सबसे पहले तो तुम हो, तुमने मेरा रेप किया था, और दूसरा ये बंदा, ये क्या नाम है इसका, चैन, इसने मेरा घोड़ा काट दिया और मुझे बिल्कुल ही छक्का बना दिया। मैं इन दोनों से सबसे ज़्यादा नफरत करता हूँ, लेकिन अब मैं इन दोनों को मार कर अपना बदला लूँगा। और जो वही लीडर होता है वो कहता है कि एल्डर ल्यू से कहता है कि रेड डस्ट होलीलैंड और इमोर्टल चांस होलीलैंड सालों से अब दोस्त हैं, प्लीज़ हमारी मदद कीजिए ये इनसे लड़ने में, जब तक कि हमारी जो बाकी पीक्स की फोर्सेस हैं वो यहाँ पर नहीं आ जाती। लीडर देखता है कि चैन उसे अजीब नजरों से घूर रहा होता है। वो पूछता है कि आखिर तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो। चैन कहता है कि यार, इस बेवकूफ़ को किसने सेक्ट लीडर बना दिया। ऑब्वियसली उन दोनों ने, सेक्ट वालों ने पहले से ही हाथ मिलाया हुआ है इमोर्टल चांस होलीलैंड को बर्बाद करने के लिए, आखिर ये हमारी मदद क्यों करेंगे। वो सेंथ भी सोचती है कि आखिर इस बेवकूफ़ को किसने लीडर बना दिया यहाँ पर अपनी। और वो कहती है कि अपनी बकवास बंद करो, हम इमोर्टल चांस होलीलैंड पर जो फॉर्मेशन बना रहे थे वो हम बनाने में मतलब असफल हो गए हैं, और जो बाकी जो पीक्स के डिसाइपल्स हैं वो यहाँ आते होंगे। रेड डस्ट वही स्नो ईगल सेक्ट के जो लोग हैं उन्हें हमारी मदद करनी होगी। डिंग वुयांग कहता है कि आप फिक्र मत कीजिए, मैंने जितने भी पीक्स के डिसाइपल्स हैं उनको आज पार्टी दी थी, और वो भी लीडर के नाम पर,
और उनकी मैंने ड्रिंक में कुछ मिला दिया था जिससे वो सभी नॉकआउट पड़े हुए हैं। और हमें कल्टीवेशन रूम दिखाया जाता है जहाँ पर जो डिसाइपल्स होते हैं वो पी के टल्ली हुए पड़े होते हैं और पूरी तरह से बेहोश होते हैं। और जो सेक्ट लीडर होता है वो और गुस्सा करते हुए कहता है कि डिंग बुयांग तुम कमीने के बच्चे, और उसे गंदी गंदी गालियां देने लगता है। तभी सिस्टम चैन को एक टास्क देता है कि आपको यूजियाओ यानी कि आपके सेक्ट के लीडर को और इमोर्टल चांस होली लैंड को इस सब मुसीबत से बचाना होगा। चैन कहता है कि हाँ ठीक है, इमोर्टल चांस होली लैंड और बाकी सबको तो मैं बचा लूंगा, लेकिन ये लीडर को तो मैं नहीं बचाने वाला। अगर मैं नहीं बचाऊं तो चलेगा? सिस्टम कहता है कि नहीं, आपको उसे भी बचाना होगा। तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।